बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। और स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मे एक मॉडल वर्ब है। क्योंकि हम मॉडल वर्ब की सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो पिछली क्लास में हमने कैन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मे को जब हम मीनिंग के मुताबिक देखते हैं तो इसकी मीनिंग भी तकरीबन कैन के जैसे ही निकलती है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। पर क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब है तो ये परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और ये पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पर है कि मे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन देने के लिए या लेने के लिए फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीका किसे कहते हैं? रिस्पेक्टेबल मैनर में, ज़्यादा ऑफिशियल मैनर में या रिस्पेक्टेबल मैनर में जब आप किसी से इजाज़त मांगते हैं या इजाज़त देते हैं तो वो फॉर्मल कहलाता है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल में आप देखें, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो या आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मे है वो एक फॉर्मल तरीके से इस्तेमाल किया गया है रिस्पेक्टेबल मैनर में। ठीक है, कैन भी कर सकते थे जो हमने किया था, मगर वो फॉर्मल नहीं था, रिस्पेक्टेबल मैनर में थोड़ा कम था। सेम तरीके से मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रिस्पेक्टेबल मैनर में फॉर्मल तरीके से आप सामने वाले को कह रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल किया जाता है टू शो या टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, यानी इम्कानात। जब आप इम्कानात की बात करते हैं तो इसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है हो सकता है या शायद। ठीक है, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं तो आप इसकी मीनिंग लिखेंगे हो सकता है या शायद। जैसे इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो या शायद आज बारिश हो। तो यहाँ पर जो मे इस्तेमाल हो रहा है वो मीनिंग दे रहा है हो सकता है या फिर शायद की। ठीक है, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेता है मे अपने साथ। दूसरा देखें, दे मे कम नेक्स्ट मंथ, हो सकता है या शायद वो अगले महीने आए। तो यहाँ पर भी जो मे है वो हो सकता है या शायद यानी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है और वर्ब की वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। ठीक है जी। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि पॉसिबिलिटी शो की जा रही है। सेंस इसका भले ही फ्यूचर में हो मगर वर्ब इसकी फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है और मे के साथ। उसके बाद ये कहता है कि आप जो है ना मे बी को इस्तेमाल कर सकते हैं टू शो और एक्सप्रेस, सॉरी मैंने एक्सपेंस लिखा है, यहाँ पर एक्सप्रेस है यहाँ पर। टू शो द एग्जिस्टेंस, यानी आप किसी चीज़ की मौजूदगी शो करने के लिए मे बी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मे बी आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी यहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगा, सिर्फ मौजूदगी शो करेंगे तो मेन वर्ब नहीं होगा। जैसे ही मे बी एट होम, हो सकता है वो या शायद वो घर पर हो। यहाँ पर मे बी जो है सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदगी शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर हम कहेंगे हो सकता है वो घर पर हो। सेम तरीके से ही मे बी ब्लाइंड, हो सकता है या शायद वो अंधा हो। ठीक है, शायद वो अंधा हो या हो सकता है वो अंधा हो। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा। और तीसरा सेंटेंस भी देखें, इट मे बी योर फॉल्ट, हो सकता है कि ये तुम्हारी गलती हो, ये तुम्हारा फॉल्ट हो या शायद ये तुम्हारा फॉल्ट हो। तो यहाँ पर मे बी जो है इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, इम्कान शो कर रहा है। ठीक है, मगर मौजूदगी में, कोई मेन वर्ब नहीं है। उसके बाद है कि माइट शोज़ लेस पॉसिबिलिटी। जैसे हमने मे को पढ़ा था, मे भी पॉसिबिलिटी शो करता है, माइट जो है वो भी पॉसिबिलिटी शो करता है, मगर इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, यानी उसका जो रेशियो है या परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाता है। और कैसे इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, माइट इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जाम्पल देखें, दे माइट फॉरगेट, हो सकता है वो भूल जाएं, शायद वो भूल जाएं। और यहाँ पर जो माइट इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्योरली फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इसका जो पॉसिबिलिटी है वो फ्यूचर के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है। और ही माइट फॉरगिव अस, हो सकता है वो हमें माफ़ कर दे या शायद वो हमें माफ़ कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो माइट है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ले रहा है अपने साथ, मगर यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। यानी अगर हम यहाँ पर मे को इस्तेमाल करते तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती। ठीक है, उसके बाद है इट माइट स्टार्ट वर्किंग आफ्टर सम डेज़, यानी कुछ दिनों बाद हो सकता है या शायद ये अब काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर भी जो माइट है वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ, और इसकी मीनिंग जो है वो तकरीबन फ्यूचर के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हम आते हैं कि माइट बी को कैसे इस्तेमाल करें। माइट बी को हम इस्तेमाल करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए ऑफ कोर्स, पर यह पास्ट और फ्यूचर में एग्जिस्टेंस शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब के साथ भी होगा, मगर यहाँ पर हम एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी कैसे शो करेगा माइट बी, वो हम देखेंगे। मीनिंग तो वही पॉसिबिलिटी की होगी ना, कि मौजूदगी शो करेगा, मगर किस में? इम्कान शो करेगा, मगर
मौजूदगी शो करेगा उसके साथ साथ, ठीक है। यानी कोई मेन वर्ब नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा इसके अंदर। और इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो हम देखेंगे कि आप यहाँ पर कैसे पॉसिबिलिटी शो करते हैं और मौजूदगी शो करते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, या शायद मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर जो माइट बी है, माइट बी जो है फ्यूचर में इम्कान के साथ साथ मौजूदगी शो कर रहा है, ठीक है। जैसे इट माइट बी इन द ड्रावर, हो सकता है कि ये ड्रावर में हो, या वो चीज़ या फ़लाँ चीज़ ड्रावर में हो सकता है, या शायद। तो यहाँ पर भी मौजूदगी शो की जा रही है माइट बी के साथ, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि मौजूदगी, ठीक है जी। तो माइट बी जो है वो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी और एग्जिस्टेंस शो करता है। जैसे दे माइट बी एग्रेसिव, हो सकता है वो एग्रेसिव हों, ठीक है। और ये फ्यूचर में प्लस में पास्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये जहन में रखना है आपने, क्योंकि एक ही सेंटेंस को आप पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर में भी। उर्दू के अंदर इसकी मीनिंग दोनों की सेम निकलेगी। जैसे हम अगर मैंने कहा कि आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है कि मैं गलत हूँ या गलत था, ठीक है। दोनों सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। उसके बाद हम आते हैं मे बी शोज़ पॉसिबिलिटी विद वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी यहाँ पर आप सिर्फ मौजूदगी शो नहीं करेंगे, मगर मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे इसको, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगा। जो मे बी है वो अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, फोर्थ फॉर्म लेगा, यानी आईएनजी फॉर्म लेगा। और ये पॉसिबिलिटी शो करेगा किसमें, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मे बी एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका। जैसे ही मे बी स्लीपिंग, हो सकता है कि वो सो रहा हो, या शायद वो सो रहा हो। अब यहाँ पर जो है मे बी है वो अपने साथ ले रहा है वर्ब स्लीपिंग को, और वो फोर्थ फॉर्म ले रहा है। तो यहाँ पर इसकी अगर मतलब निकालेंगे तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में हो सकता है। हो सकता है वो इस वक्त सो रहा हो, या शायद वो सो रहा हो। इट मे बी चार्जिंग, हो सकता है कि वो चार्ज कर रहा हो, कोई चीज़ या मोबाइल वगैरह जो भी है, हो सकता है कि वो चार्ज कर रहा हो, चार्जर। शी मे बी कुकिंग, हो सकता है कि वो कुकिंग कर रही हो, ठीक है। अब ये जो सेंस जो मे बी शो कर रहा है वो प्रेजेंट और फ्यूचर को शो करता है। इसकी जगह अगर हम माइट बी को इस्तेमाल करेंगे तो वो पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है जी। यानी पास्ट में अगर आपको पॉसिबिलिटी शो करनी है यही सेंटेंस, तो वो उसमें फिर आपने माइट बी को इस्तेमाल करना है। जैसे माइट बी शोज़ पॉसिबिलिटी विद वर्ब्स फोर्थ फॉर्म इन पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। यानी आप को पास्ट में यही जुमला बोलना हो ना कि हो सकता है वो सो रहा हो, क्योंकि उर्दू में तो सेम जुमला होगा, मगर इंग्लिश में जब वो होगा तो उसमें हम माइट बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है कि आप फार्मूला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा प्लस माइट बी आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ही माइट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, हो सकता है वो उस वक्त सो रहा हो, यानी ये पास्ट की बात हो रही है। मैंने दैट टाइम भी इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि ये प्योरली पास्ट का जुमला है। तो यहाँ पर आपने देखा ही माइट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हो सकता है वो उस वक्त सो रहा हो जिस वक्त आप उससे मिलने गए थे। उसके बाद है ही माइट बी वर्किंग दिस टाइम, हो सकता है वो इस वक्त काम कर रहा हो, ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब ये इसका जो सेंस है ही माइट बी वर्किंग दिस टाइम, इसका सेंस जो है वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये माइट भी जो है वो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, और जो मे बी आपने पढ़ा वो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मे हैव या माइट हैव, वो भी पॉसिबिलिटी शो करेंगे मगर पास्ट परफेक्ट में। दोनों जो हैं पॉसिबिलिटी शो करेंगे प्योरली पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। माइट हैव तो वैसे ही शो करेगा क्योंकि माइट खुद पास्ट है और हैव उसके साथ आ रहा है, मगर मे के साथ जब हम हैव को इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लेगा ना, वो दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली शो करेंगे पास्ट परफेक्ट को। आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे जुमला। जैसे सब्जेक्ट आएगा मे हैव या माइट हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे मे और माइट हैव फॉरगॉटन, हो सकता है कि वो भूल गए हों, या हो सकता है वो भूल चुके हों, शायद वो भूल चुके हों। अब ये जो सेंस है आप इसकी उर्दू के अंदर मीनिंग देखेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट को ही शो कर रहा है। हो सकता है वो भूल चुके हों या भूल गए हों, यानी कोई काम मुकम्मल हो चुका था पास्ट में। सेम तरीके से शी मे और माइट हैव कंप्लीटेड द टास्क,
टास्क। हो सकता है कि वो अपना टास्क जो है मुकम्मल कर चुके हों या उन्होंने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया हो। शायद उन्होंने अपना काम या टास्क मुकम्मल कर लिया हो, या हो सकता है या शायद वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हों। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप या तो मे हैव को इस्तेमाल करें या माइट हैव को, बात एक ही है, मगर ये दोनों पॉसिबिलिटी शो करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी बात प्रॉब्लम कर रही है, समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और इंशाल्लाह अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ जो हैं आगे आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।